ये बीर खम्भ हैं जो द्वार पर लगाए जाते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, ये सनस्टोन है, ये पत्थर है एक प्रकार का, पत्थर की वैरायटी है। तो ये गेट पे हमेशा मिलता है। तो ये आजकल से रिपेयरिंग कर दिया गया है, पहले गेट कुछ और होगा यहाँ पे। तो आगे आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको मंदिर में। ये देखिए भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, साथ में हाथी, और ये देखो बहुत सारे ऐसे मंदिर जिस पर पत्थरों पर कलाकृति की गई हैं मंदिरों के साथ में। ये देखिए शिलाएं, ऐसे महल जिसमें खुला बनाया गया हो उस टाइम पे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खजुराहो भी कहते हैं, इसे उत्तराखंड खजुराहो भी कहते हैं। वो कलाकृतियाँ हैं जो पत्थरों पर निकासी की गई है। बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर निकासी यहाँ पे की गई है। ये त्रेता युग का मंदिर है जो बताया गया था इस मंदिर के बारे में। तो आप इतने मतलब प्यार से देखें, और कितने इस मंदिर में देखिए भगवान की जो मूर्तियां हैं, और जो खजुराहो जो कहा गया है यहाँ पे, तो बहुत ही उत्तराखंड में खजुराहो ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह हैं इस पर, ऐसे ऐसे जो शोभित हैं। ऐसी कलाकृति इस मंदिर पर की गई है, जो कलाकृति के बारे में हम कभी उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकती हैं। तो अन्य जगह पे मिलती हैं, लेकिन उत्तराखंड का इसे खजुराहो भी कहते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो बहुत ही यूनिक हैं। और तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़ारे। अभी आप हम हैं चंपावत में। राय मंदिर के दर्शन किए। अब हम यहाँ से जानते हैं कि यहाँ के पुजारी जी हैं श्री पवन गिरी। यहाँ के जो यहाँ के पुजारी हैं जो मंदिर की भगवान को भोग पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जानते हैं कि भगवान के बारे में, यहाँ पर भगवान के बारे में स्थापना से लेकर के वो चीजें जो शायद उनके अलावा शायद उनके पहले के लोग जानते होंगे, इस पीढ़ी में वही जानते हैं। उनसे पूछते हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसा बालेश्वर है। मंदिर में जो ऐतिहासिक शिवलिंग है, इसकी स्थापना त्रेता युग में कपिश्वर बाई द्वारा की गई थी, जो उस समय तामपत्र के अनुसार कुंभकर्ण की कुपित से खंडित हो गया था या ढक गया था। इसी परिक्षेत्र में यहाँ पर दोबारा चंद राजाओं द्वारा पुनः उसी शिवलिंग के आधार पर नए रूप में बालेश्वर महादेव की स्थापना की गई। इसके साथ साथ चंद राजाओं ने यहाँ पर को चंपा देवी, जिसके चंपा देवी के नाम से यहाँ का नाम चंपावत पड़ा है। चंपा देवी, भैरव जी और विशेष बालेश्वर महादेव यहाँ पर स्थापित है। तो पुजारी जी उसके बाद ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ था, और मंदिर का इतनी हालत या कुछ भी उसके बाद ही काफ़ी इसकी विशेषताएं सुनी है मैंने, जो विशेषताएं आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ आपको इस बालेश्वर मंदिर में मिलेंगे।
धर्म से भी जुड़ा हुआ है। ये धर्म से भी, अर्थ से भी और काम से भी, मोक्ष से भी, चारों पुरुषार्थ आपको इस बालेश्वर मंदिर में देखने को मिलेंगे। इन्हीं के आधार पर इस मंदिर पर मुगलों द्वारा तोड़फोड़ करने के बाद इसे गोरखाओं ने पुनः स्थापित किया। गोरखाओं ने यहाँ पर ऐतिहासिक ये झंडा चढ़वाया है और ये मणि की स्थापना की गई है। इसी मणि के अंदर हमारे रामगिरी महाराज की, जिन्होंने जिंदे रूप में समाधि ली थी, उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। पुजारी जी, मैं आप ये जानना चाह रहा था कि यहाँ के कुछ मंदिरों के द्वारा यहाँ पर कुछ सपना या कुछ बाबा जी के द्वारा ये कुछ मैंने सुना था, तो इसके बारे में सत्य बात हमें बताइए एक बार, क्या है सत्य बात? जी बोलिए। कुमाऊं के इतिहासकार बद्रदत्त पांडे की पुस्तक के अनुसार, जो हमारे यहाँ पर रामगिरी महाराज जी थे, जब यह मंदिर पूर्ण रूप से खंडित हो चुका था तो उन्हें स्वप्न में इस पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। तो उन्होंने उनसे कहा है कि भगवान शंकर का शिवलिंग नीचे दबा हुआ है, आप इसे पुनः स्थापित कीजिए। फिर उन्होंने इसी परिक्षेत्र में राजाओं से बात करके इस मंदिर का फिर पुनः इसका निर्माण करवाया और इसमें शिवलिंग की स्थापना करवाई। जो ये मंदिर हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर शिलाएँ जो नीचे बिखरी पड़ी हैं, इन शिलाओं के बारे में कुछ आपको जानकारी होगी, जो शिलाएँ यहाँ पे रखी पड़ी हैं नीचे? प्राचीन रूप में यह बालेश्वर जो मंदिर समूह है, ये काफ़ी रूप से फैला हुआ था, जिसमें करीबन बताते हैं कि 20 या 30 मंदिर थे उस समय, जिसमें मुगलों के आक्रमण द्वारा एक काफ़ी मंदिर को तोड़ फोड़ कर दी गई और अच्छी अच्छी मूर्तियों को लूट लिया गया। उसके बाद ये मंदिर अभी फिलहाल इसी स्थिति में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्राचीन रूप रास्ता इसी रास्ते से होकर गुजरता था। प्रथम पड़ाव बागेश्वर महादेव पर ही होता था कैलाश मानसरोवर यात्रा का, दूसरा पड़ाव माहेश्वर में, उसके बाद ऋगेश्वर लोहाघाट पर होता था तीसरा पड़ाव। कलाकृति आपने कभी देखी नहीं होगी, शायद ही देखा होगा, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ खास यूनिक है, उत्तराखंड के लिए काफ़ी यूनिक है ये। हेलो भाई, साथ में हम मंदिर मैंने आपको पीछे का दिखाया, पूरी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। साथ में यहाँ पर हनुमान मंदिर भी यहाँ पर है, यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, बिल्कुल सामने मैंने आपको दिखाया। तो उसके बाद इसके सामने ही हनुमान मंदिर भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान मंदिर। जय श्री राम। मेरे सामने भगवान हनुमान बजरंगबली का मंदिर भी है। तो मंदिर के साथ साथ में जब साथ में है, मैंने कहा बहुत ज़रूरी बनता है हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, कितना विशाल हनुमान जी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। मुझे अभी याद आ रही है, महिपालपुर की याद आ रही है, जो बड़ा सा हनुमान मंदिर है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे लगता है। तो उससे पहले मैं फ़ोटो भी खींची थी, मैंने पोस्ट किया था, तो आपको मैं दिखाता हूँ।